हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। मेज़रमेंट ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग एंगल को मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री बेसिक हो गया जो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था। अब 11th का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। अच्छा हाँ, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अब पूरा होगा। पहले तो सिर्फ फार्मूला सीट से बता दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पे पूरा ट्री को कराऊंगा। ऐसा कीजिए, बोर्ड को वाइट कर लेते हैं। ये देखिए, तो हटाइए, वाइट नहीं तो रोलिंग में कर लेते हैं, ये सही होगा। चलिए आज नया बोर्ड पे पढ़ते हैं हम लोग। स्टाइलिश शेडिंग ट्रिगो का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए, क्या पढ़ा रहा था। हाँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ा रहा था। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं ना मिट गया, नहीं। तो साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा रहा था कि अब हम लोग साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग दो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अरे इस बोर्ड में मिटाना ही बहुत टेंशन होता है। ये पूरा मिटाओ, पेन उठाओ। ठीक है, सॉरी। और ठीक है, यह हमारे पास दो ग्राफ हो गया। एक साइड आप लोग एक एरो ले लीजिए पी नाम का, और एक साइड आप लोग ये एरो ले लीजिए। मेरा पेन उठाओ यार।
एक एरो ले लीजिए पी नाम का, ठीक है, ओपी नाम का ले लीजिए, ओरिजिन पे ओ दे दीजिए और यहाँ पी। इस एरो को एक बार इस डायरेक्शन में घुमाइए, एक बार इस डायरेक्शन में घुमाइए। कहने का तात्पर्य है, जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, एक बार क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और ये नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ उसे अपने वर्ड में जरूर लिखिएगा कॉपी में। ये ग्राफ बनाया, ठीक है। हाँ हाँ, हम लोग दोनों ग्राफ में एक ओपी एरो लेंगे, ठीक है। एक ग्राफ में उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइएगा, एक ग्राफ में उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। और फिर मतलब जिस ग्राफ में आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगे, और जिसमें क्लॉकवाइज बनाया उसको हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन किस लिए? क्योंकि देखिए, अगर एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस एरो को अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घुमाना स्टार्ट किए, ठीक है, और इस डायरेक्शन में घुमाए, तो अब एरो किस डायरेक्शन में घूम रहा है? हमारा इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, इसलिए इसे हम लोगों ने पॉजिटिव लिया। और इसमें एरो उसी तरीके से घूम रहा है, इस साइड घूम रहा है। एक कन्वेंशन बनाया है सिर्फ हम लोगों ने, इस साइड घूम रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्शन ये है, तो इसलिए हम लोगों ने इसे नेगेटिव लिया है, ठीक है। साइन कन्वेंशन। अब इसी से आप लोग ये मत बताइएगा, इससे पहला क्वेश्चन 2023 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पाया जाएगा? क्वाड्रेंट, अच्छा रुक जाइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा लेट से कीजिए, पहले आ जाइए आप लोग को क्वाड्रेंट के बारे में बता दूं। आज का क्लास बहुत ही बेसिक्स है। इसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेंट 1, इसको कहेंगे क्वाड्रेंट 2, इसको कहेंगे क्वाड्रेंट 3, इसको कहेंगे क्वाड्रेंट 4। अब फिर एक सवाल कि जब क्वाड्रेंट 1 इसको माना तो क्वाड्रेंट 2 अब इसके नीचे वाले को भी तो मान सकते हैं। आप मान सकते हैं, लेकिन जो मतलब अब जनरल कन्वेंशन है उसी को मान के चलिए, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है, ठीक है। अब आता है इस पे साइन कन्वेंशन। यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस में साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ जितने भी इंटीजर्स बैठाएंगे नंबर लाइन पे वो पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे जितने भी बैठाएंगे वो पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक आपसे सवाल है कि नेगेटिव पॉजिटिव होगा इसका साइन कन्वेंशन? यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा? बताइए, यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव होगा? साइन कन्वेंशन के लिए कभी भी आप इस चीज़ में इंटीजर्स लिखा जाए या फिर कोई भी चीज़ लिखा जाए, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको मतलब कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इसका जो पहला एलिमेंट होता है वो एक्स एक्सिस से आता है और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस से आता है, ठीक है।
और कोई चीज़ वैसे बताने लायक? हाँ चलिए, पहले हम लोग साइन कन्वेंशन पूरा करते हैं। ठीक उसी तरीके से इसका नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा और इसका पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें बताने के लिए? इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को एब्सिसा के नाम से जाना जाता है, वर्टिकल लाइन को ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। और इस महाशय को ऊपर लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चीज़ों का याद रखिएगा। अब बताइए 2023 डिग्री कहाँ पाया जाएगा? वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाइए। मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 5 4 3 2 1 0। तो 2023 डिग्री कहाँ पाया जाएगा? तो अब आप लोग अगर चारों में घूम जाइएगा तो ये वाला एंगल हमारा 90 होता है, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी हमारा 90 होगा। यानी 4 इंटू 90 यानी 360 डिग्री एक पूरा सर्कल यहाँ घूम रहा है। ठीक है, एक पूरा सर्कल वहाँ घूम रहा है। तो अगर हम लोग एक पूरा मतलब एक चीज़ और जान लीजिए, ये ग्राफ जिस चीज़ में बना हुआ है, ये ग्राफ जिस चीज़ में बना हुआ है उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कार्टेशियन प्लेन के ग्राफ में अगर पूरा घूम जाइएगा तो आप लोग को 360 डिग्री ही मिलेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आउट ऑफ रेंज यानी 2023 डिग्री है। तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, रफ साइड में एक ग्राफ बना लीजिएगा। पहले आप लोग देखिएगा एंगल कैसा है। एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंगल हमारा पॉजिटिव है, यानी ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब ये अभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा तब ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका चक्कर क्या होगा? इसका चक्कर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब बताने कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, टोटल यहाँ कितने का एंगल होता है? 360 का। 360 को 2023 से डिवाइड कर दीजिए। अभी साल भी 2023 चल रहा है, तो 5 बार में 1800 बचेगा 223। तो अब हम लोग 2023 को किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको और इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 360 इंटू 5 रिमाइंडर थ्योरम प्लस 223। ठीक है, 360 इंटू 5 प्लस 223। अब ये जो रिमाइंडर बचा, अब ये वाला जो चीज़ बचा रिमाइंडर, वो कितने से कितने डिग्री के बीच में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री को पाई बाई 2, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा पाई, और ये हो गया हमारा 2 पाई। अभी 360 तक चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा पाई 180 के बराबर होता है। तो 180 से 360 के अब बीच में आ रहा है, नहीं 180 से और 270 के बीच में आ रहा है, ये 3 पाई बाई 2 होगा। 180 से 270 के बीच का एंगल यानी ये क्वाड्रेंट 3 का एंगल है। ठीक है, 2023 lies in क्वाड्रेंट 3। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग
-223 डिग्री का बताइए। कुछ नहीं, -223 डिग्री भी हमारा क्वाड्रेंट 3 ही से आएगा। ये भी हमारा क्वाड्रेंट 3 से आएगा। दिख रही है ना चीज़ें। और 2023 भी हमारा क्वाड्रेंट 3 में आएगा, ठीक है। चल क्यों नहीं रहे? अरे 2023 भी हमारा जो है वो क्वाड्रेंट 3 में आएगा। ये ना मिट गया कहीं। हमारा 2023 भी जो है वो क्वाड्रेंट 3 में आएगा, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा था, ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आइए कुछ चीज़ें और बता दूं। आपका यहाँ तक हो गया? अगर हो गया तो कमेंट में अभी जाके आप लिखें CKL। CKL का मतलब कॉपी कर लिया। आप लोगों को रेडियन बताना है और क्या क्या बताना है। आज की क्लास आपकी लंबी जाएगी। चलिए, अभी तक तो कॉपी कर ही लिया होगा। आइए मेरे साथ हेडिंग डालिए। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में रेडियन। मेजरमेंट का 3 सिस्टम है, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। जिसमें से फ्रेंच सिस्टम जो है वो यूज़ में नहीं है, ये यूज़ में नहीं है, नॉट इन यूज़। तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो चीज़ यूज़ में नहीं है वो बेकार है जानना। जानना बेकार क्या है, जान गया तो ठीक ही रहेगा, लेकिन तब भी हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। डिग्री को हम लोग सेक्सा गेसिमल, अब सेक्सा गेसिमल था या सेक्सा डेसिमल था वो आप लोग देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो सेक्सा गेसिमल ही था। सेक्सा गेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक इंग्लिश सिस्टम है, ये एक इंग्लिश सिस्टम है। जबकि रेडियंस जो है, रेडियंस को हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। आइए तो नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालिए सुंदर सा।
हेक्साडेसिमल डेसिमल, ठीक है। एक ग्राफ बनाइए। अब ये इंग्लिश सिस्टम है, तो इंग्लिश लोगों ने मतलब क्या किया कि एक ग्राफ बनाया और उसमें 90 इक्वल पार्ट्स बांट दिए, ठीक है। सबको ओरिजिन ही टच करेगा। 90 इक्वल पार्ट्स बांट दिए। ये सारे पार्ट्स आप लोग इक्वल है, ठीक है, आप लोग का इक्वल है। ये सब में क्या किए, एक ग्राफ का मतलब क्वाड्रेंट लिया और उसको 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। तो अब देखिएगा ये वाला एंगल हमारा क्या है, राइट एंगल है। तो एक राइट एंगल कितने के बराबर होता है, एक राइट एंगल हमारा इसीलिए 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री इसलिए है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो असल में आपको बचपन में ये चीज़ पढ़ा दिया गया, लेकिन ये हेक्साडेसिमल सिस्टम का एक मतलब पार्ट है कि एक क्वाड्रेंट लिए, उस क्वाड्रेंट में ये इंग्लिश सिस्टम है जिसमें अंग्रेजों ने एक क्वाड्रेंट को 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। और जब 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया तो एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। जब हेक्साडेसिमल समझे गए हैं तो इधर आइए, फ्रेंच सिस्टम को भी ज़रा समझ लीजिए। अब फ्रेंच लोगों ने क्या कहा कि नहीं, हम अपना ही एक मतलब सिस्टम से अब चलेंगे जिससे हम लोग का अब एंगल ये सब न पाएगा। तो इन लोगों ने भी एक क्वाड्रेंट उठाया। अब इंग्लिश लोगों ने तो इसे 90 पार्ट में, फ्रेंच लोगों ने इसे 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। टोटल इसे कितने पार्ट में बांट दिया, 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया और बोला कि जिस तरीके से आपका ये एक राइट एंगल होता है, हमारा एक ग्रेड को हम लोग 1 की पावर में जी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये भी हमारा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। फ्रेंच लोगों ने बोला ये और राइट एंगल तो होगा ही, तो हमारा जो है वो एक राइट एंगल किसके बराबर होगा, 100 ग्रेड के बराबर होगा। आपका अगर एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है तो हमारा एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग अब बचपन से मतलब एक राइट एंगल 90 डिग्री मान के चल रहे हैं, तो हम लोग एक राइट एंगल 100 ग्रेड, आपको नया सिस्टम मतलब पढ़ाई को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं किए, ठीक है। आगे अगर आगे हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो आपको इसको भी हो सकता है पढ़ना पड़े, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपका ये नॉट इन यूज, ठीक है। लेकिन ये आपका एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। फ्रेंच सिस्टम आ गया समझ में। अब आ जाइए हमारे सर्कुलर सिस्टम के ऊपर। सर्कुलर सिस्टम मेनली रेडियन सिस्टम है। रेडियन सिस्टम में होता क्या है वो देखिए। रुकिए थोड़ा फ्रेंच सिस्टम को और थोड़ा गहराई में पढ़ा दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना होगी। उतना भी जान गए तो काफ़ी है, लेकिन आगे देखिए। जब पढ़ा रहा हो तो दोनों को डिग्री पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है।
एक राइट एंगल तो 90 डिग्री के बराबर है। अब हम लोगों ने क्या किया, एक राइट एंगल तो ले लिया, एक एक्यूट एंगल लिया, ठीक है, और उसको अब हम लोगों ने 60 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। हेक्साडेसिमल के अंदर ही ये 60 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। और जब 60 इक्वल पार्ट्स में ये बटा, ठीक है, तो हर एक पार्ट को हम लोगों ने 1 मिनट का नाम दिया। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। मिनट को हम लोग 1 के ऊपर डैश, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 1 का पावर 1 लगने लगा, 1 के ऊपर डैश इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री यहाँ से किसके बराबर हो गया, 60 इक्वल पार्ट में बांटा था तो 60 मिनट के बराबर हो गया, ठीक है। और फिर अब 1 मिनट को भी हम लोग बांटते हैं, चलिए। फिर एक मतलब एक्यूट एंगल लिया और फिर इसको 60 इक्वल पार्ट में बांट दिया, ठीक है। सिक्सटी इक्वल पार्ट्स में बांटा। तो अब यहाँ पे देखिएगा 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो ये हो गया। यहाँ पे 1 मिनट हमारा जो है वो 60 सेकेंड के बराबर हो गया, ठीक है। 1 मिनट हमारा 60 सेकेंड के बराबर हो गया। मिनट के ऊपर 1 डैश और सेकेंड के ऊपर 2 डैश, ठीक है। फ्रेंच सिस्टम अभी स्टार्ट करते हैं। इसीलिए देखिए हम लोग आज तक जो है हेक्साडेसिमल सिस्टम ही पढ़ते आए हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोगों को यह पता चला कि एक राइट एंगल 90 डिग्री में होता है, ठीक है। एक राइट एंगल का 90 डिग्री क्यों मेजरमेंट होता है, 1 मिनट 1 डिग्री में जो है वो 60 मिनट होता है, 1 मिनट में जो है वो 60 सेकेंड होता है, ठीक है। आप लोग को इससे यह पता चलेगा कि हम लोगों ने बचपन से जो चीज़ पढ़ी उसका भी प्रूफ है। ये सब चीज़ जो बच्चे मतलब स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है। फ्रेंच सिस्टम में आ जाइए। इन्होंने भी एक एक्यूट एंगल लिया और बोला कि जब हमारा एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर है तो हमारा जो एक्यूट एंगल जो है उसको हम लोग 90 था या 100 था, ये लोग शुरू से 100 ही में बांटते आए हैं शायद। ये भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हम लोग भी जो है वो हर एक पार्ट को नाम देंगे मिनट, ठीक है। तो अब हमारा एक ग्रेड जो है वो 100 मिनट के बराबर हो गया यहाँ से, ठीक है। एक ग्रेड जो है वो 100 मिनट के बराबर हो गया। तो अब इन लोगों ने बोला कि जब इंग्लिश लोगों ने सेकेंड में बांटा है तो हम लोग भी इसे सेकेंड में बांटेंगे। इसको फिर से 100 पार्ट में बांट दिया, सूर्य 100 ही में बांटते आए हैं। इसको फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। इसको फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया और फिर इन लोगों ने बोला कि हमारा हर एक पार्ट जो है वो सेकेंड कहलाएगा। इंग्लिश लोगों ने भी सेम बोला, ठीक है। लेकिन बोला कि 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोगों का तो 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है, हमारा 1 मिनट जो है वो 100 सेकेंड के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 100 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। तो यही था हमारा हेक्साडेसिमल और मतलब फ्रेंच सिस्टम के बीच में डिफरेंस। अब आइए अब हम लोग अपना जो है, ठीक है, इंग्लिश हटाओ फ्रेंच हटाओ, अब हम लोग अपना सिस्टम रेडियन सिस्टम पढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ तक अगर मतलब वीडियो पसंद आया है
तो अभी आप लोग इसे 1 लाइक दे दे, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम को इंग्लिश क्या फ्रेंच क्या सभी मानते हैं। इसको साइंटिफिक सिस्टम भी कहा जाता है। इसको साइंटिफिक सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप लोग ऐसा कीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। अरे हटाओ नहीं कर, ये एक हम लोगों ने ये लिया। अब क्या करेंगे, बीच से इसको काटो, ठीक है। पेन कहाँ गया यार हमारे, ये हमारा एंगल है। ये कितने का एंगल है दोस्तों, 180 डिग्री का, ठीक है। पूरा सरकमफेरेंस इसका कितना होता है, 2πr, ठीक है। ये सब चीज़ बचपन में पढ़ाई जाती है। हम लोगों ने सरकमफेरेंस को यहाँ एस से लिखा, हाफ का कितना होगा, πr, 2 से डिवाइड कर दिया, इसका एस कितना आ गया, πr, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ये देखिएगा, इफ एस इज इक्वल टू πr, अगर एस हमारा πr है तो 180 डिग्री तो 180 डिग्री हमारा किसके बराबर हो जाएगा, πr अपॉन r रेडियन के बराबर हो जाएगा। ये डेरिवेशन है, और यहाँ से r और r कट जाएगा तो ये पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। यानी 180 डिग्री हमारा किसके बराबर हो गया, पाई रेडियन के बराबर हो गया। यहाँ इक्वल टू लगेगा, टेंस टू नहीं, ठीक है। आप लोग सीधा सा निचोड़ ये याद रखिएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। अब रेडियन क्या है, व्हाट इज रेडियन, तो रेडियन क्या है, रेडियन है जिस तरीके से हमारा एक डिग्री है मेजरमेंट ऑफ एंगल करने, एंगल को मेज़र करने के लिए, उसी तरीके से हमारे पास रेडियन है एंगल को मेज़र करने के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें देख लीजिए, हमारे पास ये है, ये किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। हमारे पास 2π आ गया, पाई को 2 से डिवाइड कर दिए तो 360, π/2 कितना 90, π/3 कितना 60, π/4 कितना 45 डिग्री, π/12 कितना, π/12 कितना, π/12 हो गया इसका 15 डिग्री, π/6 हो गया इसका 30 डिग्री। आज आपको हर वो चीज़ का जवाब मिलेगा जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग जाने नहीं थे क्यों, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, 5/12 किसके बराबर हो गया, इसलिए ये लेक्चर लंबा जाएगा, 1.5 घंटे तक का जा सकता है। 75 डिग्री, वन 35 डिग्री,
120 डिग्री। बस इसी चक्कर में मैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्लास नहीं ले रहा था। 240 डिग्री, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री एक बार डीपली स्टार्ट होता है तो ये 10 लेक्चरों में भी ख़त्म नहीं हो पाते ढंग से। 210 डिग्री, 5π/4 कितना होता है? 225 डिग्री। अभी तक आप लोग इतना ही याद कीजिए, इससे ज़्यादा अगर आप लोग याद करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और याद कर ही लीजिए, क्यों छोड़िएगा। 3π/2 हमारा 270 डिग्री। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब दोनों मेजरमेंट ऑफ एंगल के बीच रिलेशन क्या है? अगर हम लोगों को एक साइड लिखिए, डिग्री से इस महासे में चेंज करना है, और एक साइड हमें रेडियन से इस महासे में चेंज करना है। अब हम लोग क्या करें? लगाइए दिमाग। डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग ये जानते हैं, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। रेडियन के ऊपर सी से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? π/180 रेडियन के। ठीक है, तो थीटा किसके बराबर, थीटा डिग्री किसके बराबर होगा? इंटू थीटा रेडियन के। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। यूनिटरी मेथड से इसको भी निकालिएगा तो हमारा थीटा रेडियन कितना आ जाएगा? 180 अपॉन पाई इंटू थीटा डिग्री। ठीक है, दोनों रिजल्ट्स को आप लोग याद रखिए। इसे कॉपी कीजिए। अब आप लोग दोस्तों बताइए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? ठीक है, ये सब जानता है। अच्छे से फिगर बनो, अच्छे से बनो। क्वाड्रिलेटरल का शायद ऑप्शन होगा। ये रहा हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी आप ई ने कहने लगिएगा कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, दिस है, डैट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग कि और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते ये क्या पढ़ाने लगा। ठीक है, ये सब भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल बोल रहे, ट्रिग्नोमेट्री मेनली बेस किस पे रहता है? एंगल में। एंगल क्या हमारा? डिग्री है। यहाँ हम लोगों ने एक और सिस्टम पढ़ा, रेडियन है। ठीक है, और डिग्री किसको चीज़ को दर्शाता है? एंगल को। तो इन सब में भी तो एंगल्स आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अप्रोच करता है सब चीज़ को। इसको ऐसा कीजिए, अरे यार, इसको 2 ट्रायंगल्स में बांटा। नेमिंग कीजिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, अरे नहीं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3।
एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं ट्राइंगल का ट्राइंगल का जो है वो साइड्स किसके बराबर होता है? 180 का। ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री। इक्वेशन 1 बोलो। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना नंबर का इक्वेशन हो गया हमारा? दूसरा नंबर का। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग ये वाला, तो खैर बहुत बच्चों ने किया भी होगा और जो अच्छी जगह पे पढ़ते होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम लोग पास क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये किसके बराबर होगा? 180 प्लस 180। ये कुछ 2x के स्पीड में बोल दिया। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 का सम कितना आ जा रहा है? 360 के बराबर। इसीलिए क्वाड्रिलेटरल का सारा साइड 360 होता है। ये भी प्रूव कर दिया। ठीक है, एक चीज सिखाऊं? एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब ये तो सब ने किया होगा, लेकिन अब जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो किसी ने नहीं किया होगा। यार फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? लोग अब लोग सोच रहे होंगे 360 होता है। वो गलत है। अब लोग बोलेंगे कि अभी पीछे पर है कि 360 होता है। कहाँ गया यार? अभी पीछे पर है 360 होता है, और अभी तुरंत में मतलब बोल रहे हो कि मतलब अब 360 नहीं होता है। सुन लो, हड़बड़ाओ नहीं। क्वाड्रिलेटरल्स का सम तो 360 होता है, लेकिन अब हम लोग उसको निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180। ठीक है, और ये सेम फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला सेम फॉर्मूला किसका है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन का भी है। ठीक है, जहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन से गलती से लिख दिया, पेंटागन। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। आप पुट करके देख लीजिए। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, 4 इंटू 2, 4 माइनस 2 इंटू 360, 4 माइनस 2 2, और 180 के साथ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 360। शायद इससे पहले मैंने 360 बोल दिया था, सॉरी। और फिर अगर पेंटागन की भी आप लोग बात कीजिएगा तो यहाँ 5 पुट करके देख लीजिए। 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 180। आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे कि पेंटागन का इंटीरियर एंगल जितना है वो 540 के बराबर होता है। तो आ गया 540। ठीक है, अब ये तो हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, अब किसी बच्चे को कुरफाती सूझी और उसने बोला ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन किसके बराबर होगा? क्वेश्चन तो सही है,
जब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन होगा बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन हमारा 540 के बराबर होता है, यानी इस फॉर्मूला यानी सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ तक रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन वीडियो पॉज था। मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे मैंने छोड़ा था। यहाँ तक आप लोगों को शायद मैंने समझा दिया था। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं, ये यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बताया n-2 इंटू 180 करके, जहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स से ही n था, जो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन का था। ठीक है, और उसके बाद अब मान लीजिए कि हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, उसका चारों साइड का सम हम लोगों ने 360 बता दिया। ठीक है, अब कोई बच्चा आया और उसने बोला कि नहीं मुझे एक एंगल का माप बताओ। एक एंगल का माप क्या होता है? आप लोगों ने स्क्वायर के प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि स्क्वायर के हर एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो किस तरह होते हैं? अब हमें ये जानना है कि वो किस तरीके से होते हैं। तो फिर अब आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैंने फिर अपना फार्मूला देखा। मैंने देखा कि मेरा फार्मूला n-2 इंटू 180 यानी नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, n या नंबर ऑफ साइड्स, और मेरा फार्मूला n-2 इंटू 180, ये सारे एंगल्स का सम है। मुझे किसी एक का पूछा है, तो यहाँ टोटल कितने एंगल्स हैं? n एंगल्स है, n साइड है तो n एंगल्स भी होंगे। ठीक है, तो मैंने n से डिवाइड कर दिया तो मुझे एक एंगल का मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं किया। ठीक है, और बाकी फिर आप लोग यहाँ नोट्स देख लें। मुझे नहीं लगता कि इतना पीछे कुछ हुआ होगा। इधर क्वाड्रिलेटरल का सम कितना आता है मैंने वो डेरिवेशन किया, एक ट्रायंगल बनाया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाया उससे। ठीक है, बाकी मैं लास्ट में रिवाइज करा दूंगा जब इतना बड़ा गलती हो ही गया तो। और पता नहीं कि कहाँ पे मैंने छोड़ा। तो चलिए एक आखिरी टॉपिक है, यहाँ पे तो क्लास ख़त्म होने का नौबत था। जो हेडिंग डलवा रहा हूँ शांति से डालिए। आज आप लोग का इतना महत्वपूर्ण क्लास हो गया। आप लोगों ने बचपन में जितनी चीज़ें पढ़ी होगी उन सब का मैंने एक रिकवर दे दिया। ठीक है, अब आज तो मैंने आपको मतलब प्रूफ दे दिया। कल मैं आपने अभी तक 10th में जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उन सबको झूठा ठहराऊँगा। झूठा ठहराऊँगा यानी अब फॉर्मूलेज तो वही रहेंगे, लेकिन उनसे भी बेसिक्स में जाऊँगा, सबसे बेसिक पे। उससे बेसिक कुछ नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका ऐसे ही करके 2-3 लेक्चर और लगेगा बेस बनाने में। बेस बनने के बाद आप लोग रियल और ट्रिगो पे उतर आइएगा। ठीक है, रियल ट्रिगो कितना बड़ा है आप लोगों का? मुझे लगता है लास्ट टॉपिक अभी आप लोग का चलेगा। मैंने ट्रिगो खुद 13 लेक्चर में कवर की थी जब मैं पढ़ता था, और आपका तो मैं प्रूफ सब बता रहा हूँ तो ज़्यादा भी लग सकता है। ये लीजिए ग्राफ पॉइंट P। और कुछ चाहिए आप लोगों को? पॉइंट P। ठीक है, हेडिंग पर ये क्या है? एंगल्स एट बाउंड्रीज ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बाउंड्रीज पे मतलब कितने क्या एंगल रहता है? सोचने वाला बात हो गया कि क्वाड्रेंट के बाउंड्रीज पे कितने का एंगल होता है। तो इधर देखिए ये 0 डिग्री होता है। ये इसको हम लोग ओरिजिन मान के चलते हैं, ये OP है। O को हम लोग ओरिजिन मान के चलते हैं। ठीक है, यहीं से हम लोग नापने स्टार्ट करते हैं। जो भी डायरेक्शन होगा हमारा क्लॉकवाइज घूमने का, एंटी क्लॉकवाइज घूमने का, यहीं से करते हैं। इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 0 माने। तो यहाँ से देखिए ये इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से ये 90 डिग्री को कितना लिखते थे? π/2।
ये फिर 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180, ये फिर 90 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 90 270 यानी 3 पाई/2, और ये फिर घूम के 2 पाई। एक चक्कर हमारा पूरा, एक सर्कल पूरा। लेकिन क्या एक सर्कल में ही आंसर आएगा? नहीं, ऐसे और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग एक बार और घूमिएगा तो ये वाला हमारा फिर कितना आ जाएगा? 5 पाई/2। इस पेज को थोड़ा गंदा करना होगा। 5 पाई/2 और कितना आ जाएगा? 7 पाई/2। इसी तरीके से नेगेटिव में भी आ सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं कभी बोला कि नेगेटिव में नहीं आएगा। या -पाई, 3 पाई और भी आ सकते हैं, और भी अदर यहाँ भी दिस डैट आएगा, ठीक है। मतलब ये इसमें बहुत सारे एंगल्स इस ऐसे है कि मतलब उसमें वैल्यू आएंगी। अब बात यह आता है कि हम लोग को याद कैसे रहेगा कि कौन कौन एंगल्स आएंगे, ये भी बात सही है। तो आप लोग इधर आइए, मैं उसका भी सॉल्यूशन कर ही देता हूँ। ये रहे, ये बाउंड्रीज रहे, ठीक है। ये बाउंड्रीज रहे, तो मैंने बोला इस वाले बाउंड्री के लिए कौन कौन से पाई आएंगे? 2n पाई आएंगे, ठीक है। मतलब n क्या होगा? यहाँ पे नंबर्स होंगे, ठीक है, इंटीजर्स होंगे। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। यहाँ 2n पाई होंगे। n को 1 रखिएगा तो 2 पाई आएगा, 2 रखिएगा तो 4 पाई आएगा, 3 रखिएगा तो 6 पाई आएगा, उस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे पाई -3 पाई और 3 पाई 5 पाई ऐसे आ रहा था। तो मैंने देखा कि सारे के सारे नंबर इवन है, तो मैंने मतलब ऑड है, तो मैंने 2n-1 पाई ले लिया, जहाँ पे n क्या है? इंटीजर्स। यहाँ के लिए मैंने 4n+1 पाई/2 ले लिया, क्योंकि ये कितना था? 90 डिग्री, इसलिए पाई/2, जहाँ पे n क्या है? इंटीजर्स। और यहाँ पे 4n-1 पाई/2, जहाँ पे n क्या है? इंटीजर्स। देखा क्या गहरा चीज़ खोज के निकाल लिया। ये ट्रिगो का बेस ही तैयार हो रहा है, ठीक है। अब जैसे अब हम लोग पूछें जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ। 2023 पाई किस साइड रहेगा? 2023 पाई का बात है, ये कितना आ रहा था? 5 × 360 + 223। कहाँ से आया? हम लोगों ने शुरू में आज किया। 360 × 5 + 223, ठीक है। चलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा 2023 पाई हमारा किस जगह पे होगा। तो अब हम लोग देखें 5 × 360 + 223 आ गया, तो हम लोग n को जो है वो 5 रखेंगे। n क्या है हमारा? 5 आ गया, ठीक है। n क्या है हमारा? 5 आ गया। n जब हमारा 5 आ गया, तो हम लोगों ने देखा 5 कैसा नंबर है। अच्छा हटाइए, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी अभी, ये बहुत ही हायर लेवल चीज़ रहेगी अपने। आप लोग यहीं तक समझिए अभी, ठीक है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 एंगल्स किस बाउंड्रीज पे किधर है, ठीक है। और आप लोगों को कुछ नहीं जानना है। ये हुआ हमारा एडवांस लेक्चर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ही कर लेते हैं।
कीजिए। 7,869 किस अकॉर्डेंट में आएगा? मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 5 4 3 2 1। मैं बताता हूँ, इधर आइए। क्लास के शुरू में हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है, ठीक है। डिवाइड करो। तीन सौ नौ, ठीक है। मतलब अब हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 360 कितना बार घूमा? 21 बार। 360 21 बार प्लस 309, 360 इंटू 21 प्लस 309 प्लस 309, 21 चक्कर। यानी ये कितना है? 21 चक्कर मारा किस साइड में? 21 चक्कर पॉजिटिव नंबर है, तो 21 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घूमा होगा। अब जब 21 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो ये लास्ट में जो नंबर है 309, ठीक है। 309 हमारा किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा? 309 यानी हमारा 270 से बीच 3π/2 से 2π के बीच में लाइक करेगा, यानी कि 4th क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से कैसे करेंगे। जिन जिन बच्चों का मतलब आंसर सही आया वो वीडियो को एक लाइक कर दे। और एक चीज़ आप लोग कर के आइएगा, ठीक है, जो कि बेसिक ही है, बेसिक चीज़ दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, और आज जो आप लोगों को ये चीज़ बता दें। अब से हम लोग होमवर्क डिस्कशन लेक्चर भी देना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। होमवर्क डिस्कशन में आपको जो मतलब प्रैक्टिस शीट मिलती है, प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलती है? प्रैक्टिस शीट इमेज फॉर्म में मिलेगी इंस्टाग्राम पे। इंस्टा पे कहाँ? हमारे चैनल का नाम है टेक्नो सक्सेस 01, ठीक है। और यही चीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल का भी है, और यही चीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आईडी है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग पोस्ट सेक्शन में प्रैक्टिस सीट अपलोड कर दिया करते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे से आप प्रैक्टिस सीट को अटेंड कर सकते हैं। और आप लोग एक बार खुद से ज़रूर कीजिएगा, और हमारा डिस्कशन वीडियो आता है उसके बाद, ठीक है, जो कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे अपलोड होता है। तो उस प्रैक्टिस सीट का डिस्कशन वहाँ से हो जाता है। तो होमवर्क डिस्कशन के लिए इतना ही, ठीक है। आज के प्रैक्टिस सीट को ज़रूर कीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन और दूंगा। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सीट में मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सीट में मैंने बहुत सारी चीज़ें कराई थी, बहुत सारे PYQs आपको करने को दिए थे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन रुकिए, बाय बाय नहीं, इधर आ जाइए। नोट्स रिवीजन तो बाकी ही रह गया, जो छूटा होगा आप लोग कंप्लीट कैसे होगा। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। अब पहले मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे और क्लॉकवाइज तो नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट्स का जानकारी दिया, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 4, ठीक है। जो भी बोलने में गलती हुआ, एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट कहते हैं। ऐसे करके एक्स और वाई के एलिमेंट को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। साइन कन्वेंशन बताया इसके अंदर, क्वेश्चन था।
उसके बाद सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बताया जिसमें से फ्रेंच सिस्टम यूज़ नहीं होता, हम लोग हेक्साडेसिमल और सिस्टम का यूज़ करते हैं जो कि एक इंग्लिश सिस्टम है, और रेडियंस का यूज़ करते हैं। और रेडियंस क्या है, रेडियंस स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है। उसके बाद हेक्साडेसिमल और फ्रेंच बताया। आ जाइए हमारे सर्कुलर सिस्टम पे, ये इसको साइंटिफिक सिस्टम भी कहा जाता है, सर्कल से लिया गया इसको, इसलिए ये साइंटिफिक है। ये सब बताया, ये सब बताया। डिग्री से रेडियन को कैसे चेंज करेंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, आप कुछ प्रूफ कराएं इंपॉर्टेंट, 2 फार्मूलाज बताएं। और ये चीज़ तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बहुत देर से मैं ये कहना चाह रहा था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।